और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बात करेंगे लालू प्रसाद यादव की बनाई गई पार्टी राष्ट्रीय जनता दल अपनी स्थापना की रजत जयंती मना रही है। जिन हालातों में लालू ने ये पार्टी बनाई थी वो वाकया दिलचस्प है। 25 साल पार्टी के लिए उतार चढ़ाव से भरे रहे, इस खास रिपोर्ट में देखिए। जनता दल, हम राष्ट्रीय जनता दल, हम हैं बिहार का दिल, हम ही है देश का बल। जिस पर बिहार की जनता ने रखा विश्वास अटल। हम राष्ट्रीय जनता दल, हम राष्ट्रीय जनता दल, हम राष्ट्रीय जनता दल, हम राष्ट्रीय जनता दल। ये दास्तान लालू प्रसाद यादव के दल की है। इस रैली के माध्यम से राष्ट्रीय जनता दल का अपील है, इस जनमत से अपील है, भूख हटाओ दुनिया बचाओ, भाजपा हटाओ देश बचाओ। यह न खाओ चलने वाला नहीं है। जमीनी लड़ाई में हमसे कोई नहीं जीतेगा, जमीन पर सबको आना है। ये दास्तान राष्ट्रीय जनता दल की है। ये लाठी आपको इसलिए मैं बुलाया हूं, जहां किसी पर त्रिशूल कोई दिखावे, लाठी से त्रिशूल को तोड़ो और इसी त्रिशूल से ऐसा मारेंगे लाठी कि त्रिशूल जादोगरा पेट में भोंका जाएगा। पूरी दास्तान जानने के लिए 90 के दशक में चलते हैं। ये वो दौर था जब केंद्र में जनता दल की अगुवाई वाली संयुक्त मोर्चा की सरकार थी और इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री थे, जबकि जनता दल की कमान लालू प्रसाद यादव के हाथों में थी। उन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री का ओहदा संभाल रहे लालू का करिश्मा सिर चढ़कर बोल रहा था। वो किंग मेकर समझे जाने लगे थे। लालू की अगुवाई में चुनाव में संयुक्त बिहार में जनता दल को जोरदार कामयाबी मिली थी। लालू 20 साल राज करने का दावा कर रहे थे, लेकिन चारा घोटाले ने तस्वीर एकदम बदल दी। उनके नाम वारंट जारी हो गया और पद छोड़ने का दबाव बनाया जाने लगा। लालू अध्यक्ष पद छोड़ने को तैयार नहीं थे। प्रधानमंत्री गुजराल बेबसी की स्थिति में थे, लेकिन शरद यादव ने लालू को हटाने की पूरी व्यूह रचना कर रखी थी। तो गुजराल एक बड़ा नाम था और अब जब फिर ये पूरे इन सब लोगों के सपोर्ट से लालू जी का ही कहिए मेकर थे, वो किंग मेकर की भूमिका में थे। गुजराल प्राइम मिनिस्टर बने थे तो इन लोगों की भूमिका थी। लेकिन अब प्रधानमंत्री बन के आपको याद होगा कि चारा घोटाला की चर्चा तब आ चुकी थी, और जो आज उस समय बात होती है कि गुजराल ने ही को बनाया था ये लोगों ने और गुजराल ने मदद नहीं की, तो एक सिस्टम होता है। इतने साक्ष्य मिल चुके थे कि उसमें किसी प्राइम मिनिस्टर के लिए किसी को बिल्कुल उस रेस से बाहर करा देना और कोई कार्रवाई नहीं होना। आपको याद होगा कि लालू के बनाए ही उनके समर्थन से बने 2 प्राइम मिनिस्टर। गुजराल के समय वो CBI की इंक्वायरी वगैरह हुई, फिर उसके बाद जब बने देवगौड़ा बने उस समय वो कार्रवाई तेज हुई थी। ये वाज फोर्स टू रिजाइन जब यहाँ लालू का हुआ था। इसलिए ऐसा होता नहीं है जो लोग बात कहते हैं कि इनके बनाए प्राइम मिनिस्टर ने इनकी मदद नहीं की, तो मदद की परिस्थिति नहीं थी। तब तक चारा घोटाला का इस हद तक पर्दाफाश हो गया था, किसी प्रधानमंत्री के लिए उस पर पर्दा डालना मुश्किल था। अब सभी को चौंकाने की बारी लालू की थी। लालू को जब यह लगा कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद उनके हाथों से फिसल जाएगा, तो उन्होंने अपने समर्थक लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को जुटाया और 5 जुलाई 1997 को दिल्ली के बिहार भवन में अलग पार्टी बना ली। ये पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल। नहीं, आप जिन लोग ये बात कर रहे हैं उस समय याद होगा कि लालू जी जनता दल के अध्यक्ष थे और वो जो पार्टी का संविधान था उसके हिसाब से वो आगे नहीं बने रह सकते थे। लेकिन लालू सरकार में आ गए थे और उस समय सच पूछिए मंडल कमीशन का
जो उत्थान का दिन था, तो शरद यादव भले किंग मेकर थे, बड़े नेता थे, लेकिन लालू का कद तब तक बहुत बढ़ चुका था। और जब ऐसी बारी आई कि अब लालू अध्यक्ष पद पर नहीं कायम हो सकते थे, और शरद जी का प्रभाव मंडल था उन दिनों, जो बड़े नेता थे उसमें कई सारे लोग, आपको याद होगा कि मगनीलाल मंडल, विजेंद्र यादव, ये सारे लोग उनके साथ तब उस दल में थे। लेकिन सत्ता थी लालू प्रसाद के पास, और जो विधायक का बल था उसमें बड़ा समूह जो था वो लालू का समर्थन था, सरकार में थे। तो पूरी पार्टी को ही अपनी कार्यकारिणी की बैठक बुला के लालू ने जद को राजद बना दिया था, जनता दल को राजद बना लिया था, इसलिए कि वो नहीं चाहते थे पार्टी का पद छोड़ना, और पार्टी का पद पर वो बने नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल बना लिया। तो पार्टी संगठन पर भी उनका दबदबा रहा, और सत्ता तो उनके पास थी, बहुसंख्य विधायक उनके पास हो गए थे। इस हिसाब से जो शरद चाहते थे कि लालू उनके कहे मुताबिक चलें, वो हुआ नहीं। सत्ता भी रही लालू प्रसाद के साथ, और पार्टी का संगठन पर भी उनका दबदबा रहा। लालू ने सिर्फ इसी कदम से नहीं चौंकाया, उन्होंने एक और बड़ा दांव खेला जिससे सभी दंग रह गए। लालू ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। इस तरह सीएम का पद और पार्टी की कमान दोनों मुट्ठी में रखी। ये लालू प्रसाद यादव की जो भाषा और शैली है या रही है, जो भी है, वह एकदम गांव गंवई की भाषा उनकी है, और वो एकदम ग्रामीण इलाकों में या दूर दराज के लोगों में उनकी बात एकदम सीधी कनेक्ट होती है। यह सबसे बड़ी खासियत लालू प्रसाद यादव की है। वो किसी मामले में वो गए हों, लेकिन लालू प्रसाद यादव का कनेक्टिविटी जो है लोगों के साथ इस तरह होता है कि लगता है जैसे कि वो उनकी माने गांव के लोगों की बात ही वह कह रहे हैं। तो यह उनकी शैली और उनका अंदाज बहुत ही बेहतर है, और इसी का परिणाम है कि वो उनकी पकड़ आम आवाम में बहुत ही बेहतर अब तक के। और देखिए, इसका माने पिछले 25-30 सालों में लालू प्रसाद यादव के जैसा कोई भी जनाधार वाला नेता आपको कम ही नजर आएगा बिहार में, किसी भी परिस्थिति में हो या किसी भी चुनाव के समय देखा जाए। लालू प्रसाद यादव का जनाधार, उनके पार्टी का वोट का आधार, स्ट्राइक रेट उनकी पार्टी का आप देखिएगा हमेशा ही बेहतर रहा है। किसी भी कोई भी समीकरण हो जाए, कहीं पर भी हो जाए, लेकिन लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी, वह सिर्फ लालू प्रसाद यादव के कारण ही, या वो लालू प्रसाद यादव प्रचार करें न करें, लेकिन सिर्फ लालू प्रसाद यादव के नाम पर ही जो है सो राष्ट्रीय जनता दल की मजबूती मिलती रही है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राजद का मतलब ही होता है लालू प्रसाद यादव, तो यह बहुत बड़ी बात है। और इसको लोग, उनके फैंस और उनका जो फॉलोइंग है, वो लोग सब लोग समझते हैं इस बात को कि राजद का वोट कभी भी इधर सुधर आज तक देखने को नहीं मिला है। लालू को भले ही भ्रष्टाचार की वजह से पद छोड़ना पड़ा था, लेकिन अपने समर्थकों को यह संदेश देने में कामयाब रहे कि उन्हें फंसाया गया है। लिहाजा आरजेडी समर्थकों का विश्वास अडिग रहा। आरजेडी की पहचान एक ऐसे पार्टी के तौर पर बन गई जिसे गरीब गुरबा अपनी पार्टी समझने लगा। समाज के निचले पायदान के लोग लालू को मसीहा समझ रहे थे, और उनकी पार्टी आरजेडी पिछड़ों की राजनीति की चैंपियन बन गई। रथ यात्रा पर निकले आडवाणी को गिरफ्तार कर लालू अल्पसंख्यकों का भी दिल जीत चुके थे। कुल मिलाकर सत्ता का ऐसा समीकरण बन चुका था जो आरजेडी के लिए अजेय था। देखिए, लालू प्रसाद यादव में जब मुख्यमंत्री थे तो यह सबको याद होगा, सबके जेहन में है यह बात कि किस तरह से वो काम करते थे। वो गरीबों की बस्ती में, दलितों की बस्ती में स्वयं चले जाते थे और छोटे छोटे बच्चों को शैम्पू लगाना, नहलाना, जुआ निकालना, तो इस तरह का काम करते थे। तो उनका काम करने का अलग स्टाइल ही है वो। तो वह, और जो MY समीकरण की बात कर रहे हैं, वो देखिए, लालू प्रसाद यादव निश्चित तौर पर MY जो मुस्लिम यादव समीकरण है उस पर तो उन्होंने बहुत काम किया, और वो उनके साथ में आज के डेट तक MY समीकरण है, इंटैक्ट है। कोई भी ताकत आज तक आ सकी राजनीतिक शक्ति, लेकिन उसको वो ध्वस्त नहीं कर सकी, और MY समीकरण उनके साथ में है। अब तो
नए दौर की बात वह A to Z की बात हो रही है, सबको लेकर साथ चलने की, और उसका वह एग्जाम्पल भी उनकी पार्टी राजद ने सेट किया है कि कैसे वो राष्ट्रीय वहाँ पर मनोज झा को, यहाँ पर जगतानंद सिंह को, तमाम ऐसे कई चेहरे हैं जिनको वो A to Z कह करके अब उसको दूसरे तरह से वो नए दौर की का जो राजद है वह अब दिखाई पड़ रहा है। साल 2000 का विधानसभा चुनाव आते आते ये समझा जाने लगा था कि चारा घोटाले में लालू के फंसने से आरजेडी की ताकत कमजोर हो गई है। लेकिन भले ही बहुमत नहीं मिला हो, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर जरूर उभरी। केंद्र में वाजपेयी की सरकार थी, सियासत में जोड़तोड़ चला और नीतीश कुमार सीएम बन गए, लेकिन 8 दिन में ही उनकी विदाई हो गई। नहीं, तिकड़म कुछ नहीं रचा था। वह दरअसल विधायकों का जो संख्या बल था, वो जो बहुमत के लायक, वह बीजेपी ने भी महसूस किया कि हम यह जुटा नीतीश जी को समर्थन देकर के भी वह हम जुटा नहीं पाएंगे, और सरकार बनाने लायक जो बहुमत विधायकों का होना चाहिए था वो सूरत किसी तरह बन नहीं पा रही थी। इसीलिए बीजेपी वाले भी इस बात को लेकर के बहुत सक्रिय नहीं थे, या तो यूं कहें कि वह उदासीन थे। बीजेपी नेतृत्व का जो राष्ट्रीय नेतृत्व था वह बिहार की तरफ लगातार नजर बिछाए हुए था, लेकिन वह उदासीन था क्योंकि उसको कहीं से भी यह सूरत नहीं बन रही थी कि नीतीश जी को वह शासन में टिका सकें और मुख्यमंत्री बना सकें। उस समय गवर्नर ने नीतीश जी को ओथ लेने का अवसर दिया, नीतीश जी बने। कोशिश हुई, कुछ निर्दलीय विधायक आए और उनको जुटा करके ऐसी कोशिश की गई, लेकिन वह एक बहुत उस समय 2000 में एक कमजोर कोशिश थी। लेकिन नीतीश कुमार की वह कमजोर कोशिश आगे जाकर बहुत ताकतवर कुछ ऐसी हुई कि लगातार नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में अभी भी बने हुए हैं। बिहार की सियासत में लालू का करिश्मा एक बार फिर दिखा और आरजेडी की सत्ता में वापसी हो गई। राबड़ी दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए। नहीं, तिकड़म नहीं, उनके पास तो कुछ विधायकों की संख्या घट रही थी, और जब हाउस में जब ये फ्लोर पर जब बहुमत साबित करना था तो नीतीश जी समर्थन नहीं जुटा पाए, और जो कुछ निर्दलीय विधायक जो नीतीश जी के साथ भी साथ देने का आश्वासन दे रहे थे, और कुछ विधायक जो खामोशी में थे, कि जो फेंस पर थे, जो देख रहे थे कि पासा किधर पलटता है, तो ऐसी सूरत में उन लोगों को लग रहा था लगातार कि नहीं, लालू यादव सक्षम होंगे सरकार बनाने के लिए। और मुझे घटना याद है कि नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री के चैम्बर में जब बहुमत वो नहीं साबित कर पाए और वह बैठे हुए थे मायूस, क्योंकि उनको इस्तीफा देकर निकलना था, तो अचानक लालू जी उनके चैम्बर में आए और उन्होंने कहा, उदास क्यों हो, एक दिन मुख्यमंत्री बनोगे। और ये बात जो भोजपुरी उन्होंने कही थी, उदास काहे बड़ा, एक दिन तू बनब। और इस बात के ज्यादा दिन नहीं हुए, नीतीश जी वाकई मुख्यमंत्री बने। तो देखिए, तिकड़म जैसा कुछ नहीं था। जैसे गोवा में सरकार बनी, कांग्रेस का बहुमत था और भाजपा ने तिकड़म करके सरकार बना ली और सबको हैरान कर दिया कि जहां कहीं आसार नहीं था दूर दूर तक, यह सूरत 2000 में बिहार में नहीं थी। लालू यादव बहुमत से बहुत दूर नहीं थे, करीब थे, लेकिन कुछ संख्या उनके पास में कम थी जिसको वो मैनेज कर सकते थे। लेकिन क्योंकि राजभवन उनके पक्ष में नहीं था, राज्यपाल भाजपा के द्वारा मनोनीत राज्यपाल, नियुक्त राज्यपाल थे, इसलिए उन्होंने नीतीश जी को न्योता दिया मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण करने का। राबड़ी देवी के शासनकाल में जो कुछ हुआ वो बदइंतजामी का नमूना था। विपक्ष ने इसे जंगल राज की संज्ञा दी। आखिर आरजेडी से लोगों का मोह भंग होने लगा। देखिए, ये सारा राज्य इस बात को जानता रहा है और लोगों की स्मृति में लालू जी के जो दोनों साले थे, उनके क्रियाकलापों के बारे में सारा बिहार उसकी स्मृति में है, जो कभी वो मिटने वाला नहीं है। और फिर भी इस तमाम अराजकता, या आपके फैमिली मेंबर अगर कोई अराजकता करते हैं तो इसका क्रेडिट या इसका अपमान या इसकी बदनामी, जो भी कहिए आप,
अगर अच्छा करते हैं आपके कोई भी रिलेटिव या बुरा करते हैं तो इसका जो दारोमदार है वह उस पार्टी के नेता पर जाता है। कौन क्या कर रहा था, कौन कहां गोली चला रहा था, कौन कहां स्कैम कर रहा था, कौन कहां गुंडागर्दी, कौन कहां अपहरण कर रहा था, कौन रेप कर रहा था, हत्या कर रहा था, इस बहुत सी घटनाएं हुई। अगर उस समय के लालू जी के उस कार्यकाल को अगर हम लोग याद करें तो वह एक लोमहर्षक कार्यकाल था। साल 2005 का विधानसभा चुनाव हुआ तो समता पार्टी के साथ अन्य दलों को मिलाकर नीतीश कुमार ने आरजेडी का एक विकल्प जनता को दिया। ये कामयाब रहा और जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई और इस तरह आरजेडी की सत्ता से विदाई हो गई। हालांकि चुनावी वोट प्रतिशत में इजाफे के साथ साल 2008 में आरजेडी को राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर मान्यता मिली, लेकिन महज 2 साल में ये मान्यता खत्म भी हो गई। नीतीश कुमार से हमने पूछा था कि क्या आपने आखिर किया क्या, लग भी तो रहा था हम लोग को भी कि उन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। इनके जिन को मैंने पकड़ लिया कि जिन क्या है, और जिन ईबीसी था, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, जो बिहार में 32-33% है। 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी और जेडीयू के बीच गठबंधन हुआ और वो सत्ता पाने में कामयाब रहा। दरअसल 2014 के आम चुनाव में मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने से नाराज नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया था और वो आरजेडी के साथ आ गए थे, लेकिन चंद दिनों में ही वो बीजेपी के साथ लौट गए। आरजेडी को सत्ता से बाहर कर उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बना ली। आज भी सबसे ज्यादा अगर माने तो रियलिटी में वोट बैंक लालू ही के पास है, तो दोनों मिल गए और एक दूसरे की जरूरत थी। अब आप पूछे कि हटे क्यों? हटने के पीछे ये कारण था कि नीतीश कुमार को लग गया कि अब हम प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, इसलिए कि सोनिया गांधी ने कह दिया कि ना, हम संयोजक आपको नहीं मानेंगे, हम आपको संयोजक मानने नहीं जा रहे हैं। इन्होंने ये स्वयं प्रपोजल लेकर के गए थे, तो बोल दी कि ना, हम आपको नहीं मानेंगे, क्योंकि वो अपने परिवार से बाहर निकल नहीं सकती हैं, इसलिए मामला यह हो गया। और इसी बीच जैसा कि नीतीश कुमार ने हम लोगों को बताया, अब उसमें क्या सच्चाई है ये नीतीश कुमार जानते हैं या फिर अरुण जेटली बेचारे नहीं रहे। अरुण जेटली ने इनको इन्फॉर्म किया कि हमारे पास लालू यादव प्रेम गुप्ता के साथ आए थे और वो कह रहे हैं कि अगर आप हमारे बेटे को भाजपा का समर्थन देकर के सीएम बनवा दीजिएगा तो नीतीश कुमार को तो हम, तो उन्होंने वो फुटेज जो है और वो बात जो है लालू पर नीतीश कुमार को बता दी। अब नीतीश कुमार के कहना है कि इसके बाद हमारे पास क्या रह जाता था, ये तो मुझे ही हटा करके अपने बेटा को सीएम बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं, जैसे बोलते हैं ना। लेकिन उसमें असली बात देख, मैं जो लगता, हो सकता है कि ये भी एक कारण हो, नीतीश कुमार को लग गया कि मैं अब लालू यादव के साथ रह करके जो मेरा सपना है, जो मेरा एम है प्राइम मिनिस्टर बनने का, देखिए उसी के लिए, प्राइम मिनिस्टर बनने ही के लिए ये दारूबंदी भी यहाँ की है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि बिहार की सियासत में लालू और उनकी पार्टी आरजेडी को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। नीतीश कुमार भले ही फिर से मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन आरजेडी ने कांटे की टक्कर दी और विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। नीतीश से मोह भंग, एंटी इनकम्बेंसी तो एक होता ही है, बहुत दिन राज कर लिए, और बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। उस फ्रंट पर ऐसा नहीं है कि नीतीश ने कुछ किया नहीं, अगर ये जो कहता है तो वो अंधा है, वो सही से सरकार का विश्लेषण एनालिसिस नहीं कर रहा है। मेरा अपना मानना है नीतीश के आने के बाद बहुत कुछ बेहतर हुआ है। मैं 15 साल वो भी देखा हूँ, उसके पहले 3-4 साल में कांग्रेस को भी देखा हूँ, आज भी मैं देख रहा हूँ। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है और जो लोगों की जितनी चाहत है, जो चाहते हैं उतना हो नहीं रहा है। परिणाम के बाद नीतीश कुमार ने क्या कहा था, आप याद कीजिए, इस चुनाव में मुझे पता नहीं चला कि मेरा मित्र कौन है और मेरा दुश्मन कौन है। आप समझ लीजिए कि वो कहना क्या चाहते हैं।
देखिए उसमें क्या सच्चाई है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन चिराग पासवान अब तो कहने लगे कि एक स्ट्रेटजी के तहत मैं अलग लड़ा था और उस स्ट्रेटजी के पार्ट ये लोग थे। अब तो नाम भी वो बताने लगे हैं जो भाजपा के नेता हैं। तो चिराग पासवान ने यहां तक कह दिया कि मैं वहीं से अपना कैंडिडेट, चूंकि 134-35 कैंडिडेट दिए थे, वहीं से लड़ाऊंगा जहां जनता दल यू कैंडिडेट, मैंने हराने के लिए, मैं नीतीश कुमार को हराने के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना के 25 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन पार्टी के सामने आज ये सवाल है कि लालू के नाम के करिश्मे से आगे क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।